चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल पूर्ण निराकुलता वाला है सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भी भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल आगदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान पड़े ठिया कम कलंकिड़वी, अपाल दौजैन परूं ते परम पड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु
प्राप्त कर निज आत्मा। जो ले न निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 55वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें दिगंबर संत यही समझाना चाहते हैं, पुद्गल जगत के व्यवहार से आत्मा को भिन्न जानो। क्या पुद्गल उसे कहती है जो हमारी इंद्रिय ज्ञान का विषय होता है। समझ में आया भैया? वो पुद्गल है, मूर्तिक है। और व्यवहार जो है जगत के व्यवहार, जो व्यवहार हमें संसार की प्राप्ति कराए, क्या समझे, उसकी दृष्टि से उसके आश्रय से जो हमारे यहाँ व्यवहार नए की जो बातें आई हैं आगम में, समझ में आया भैया? एक असद्भुत व्यवहार होता है, एक सद्भुत व्यवहार होता है। असद्भुत व्यवहार के दो भेद होते हैं, एक उपचरित असद्भुत व्यवहार होता है और एक अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार होता है। ऐसे ही सद्भुत व्यवहार भी दो प्रकार का होता है, एक उपचरित सद्भुत व्यवहार होता है, एक अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार होता है। और ये व्यवहार की जो दृष्टि है, व्यवहार का जो आश्रय है, वह सब जगत यानी संसार का कारण है। उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है, उसको तुम जानो। जानने का मतलब ये है कि अनुभव करो। कहाँ से अनुभव करना है? पुद्गल के जितना भी इंद्रिय ज्ञान विषय है उससे विमुख हो जाइए, एक बात। दूसरा, जो आगम में जो व्यवहार नय का जो विषय बताया गया है वह ज्ञान करने लायक तो है, समझ में आया, लेकिन आश्रय करने लायक नहीं है, दृष्टि करने लायक नहीं है। चारों प्रकार का जो व्यवहार है आगम में वह जानने लायक तो है। जानोगे नहीं तो आप उसके आत्मा के अंदर जाओगे कैसे? समझ में आया? जाना हुआ प्रयोजनवान तो है। ऐसा आचार्य कुंद देव ने 12वें नंबर की गाथा समय सारजी में लिखा है। व्यवहार सब जाना हुआ प्रयोजनवान है, समझ गया, लेकिन आदरणीय नहीं है।
आश्रय करने लायक नहीं है, समझ में आए? इसीलिए यहाँ इस गाथा में दिगंबर संतों ने ये बात यहाँ लिखी है कि जितने ये पुद्गल द्रव्य है, मूर्तिक है, और जितने भी प्रकार का सब व्यवहार, देखो सब व्यवहार लिखाना, देखिए आप पढ़िए आप। पुद्गल मूर्तिक स्वभाव का जीव से अन्य है, जीव का स्वभाव पुद्गल आदि से न्यारा है, तथा और सब जगत का व्यवहार क्या हो गया? ये चार नए बताए ना, वो चार नए में सब व्यवहार आ जाएगा आपका। इसकी चर्चा अपन 3 दिन से 4 दिन से जब से चालू हुआ तब से पढ़ रहे हैं, समझ में आए भैया? सब व्यवहार जो है प्रपंच है, अपने आत्मा से न्यारा है। क्या है भैया, समझ में आई? अब चूंकि हम रिपीट करेंगे तो वो सब जो है फिर आज का जो है स्वाध्याय आगे का आपका बंद हो जाएगा। इसीलिए आपको पुरानी जो है स्वाध्याय से जुड़ के आप देखना सुनना, वो सब बातें आपको उसमें मिल जाएंगी। उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। काय काय से भिन्न है? पुद्गल जो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय है, समझ में आया भैया, उससे भी भिन्न है। और जो आगम में जो व्यवहार बताया गया है, असद्भुत व्यवहार और सद्भुत व्यवहार का जो विषय है, समझ में आया भैया, उससे भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। ऐसे भगवान आत्मा को जानो। जानने का मतलब उस रूप तुम अपने आप को अनुभव करो। कहाँ कहाँ से दृष्टि हटाई है बोलो भैया? शॉर्ट में आपको बता दूं, पुद्गल द्रव्यों से दृष्टि हटा दी आपकी, इंद्रिय ज्ञान से हटा दिया, ठीक है क्या? फिर और अंदर जाते हैं शरीर, कर्म, रागादिक परिणतियां, और निर्मल पर्याय भी ले लेना एक अपेक्षा से, समय कथनचित लिया ना, वहां से भी अपना आत्मा भिन्न है। समझ, इतने यहां तक आ गए? कहाँ तक, कहाँ कहाँ से हटाया उपयोग को बोलो भैया? देखो, ये धर्म आज तक आत्मा ने कभी किया नहीं है। धर्म कहती है निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होना, पर्याय में पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होना, पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होना। वह उत्पत्ति जब ही होगी जब हमारा उपयोग पुद्गल और जगत का जितना भी व्यवहार है सबसे अपने उपयोग को हटा के अंदर अविनाशी वस्तु साक्षात विराजमान है। समझ में आए भैया? मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए तो समय रहता है, और ये भगवान आत्मा के लिए कोई समय की जरूरत नहीं है। जब आप चाहो तो जो है अपने ज्ञान में उस भगवान आत्मा के दर्शन कर सकते हो। बस शर्त ये है, तुम्हें अपने भगवान आत्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए, तुम्हें अपने भगवान आत्मा की रुचि होना चाहिए। क्या भैया भारतमणि, इतना काम तो करना पड़ेगा भैया, नहीं करना पड़ेगा तो त्रियंच गति सामने खड़ी पड़ी हुई है, उसे भगवान भी ना बचा सकते हैं। हरियंत परमात्मा तो मार्ग बता सकते हैं, संकेत मात्र हैं वो तो। जन देव सास गुरु तो संकेत मात्र हैं, समझ में आया? संकेत बता रहे हैं, तुम उस मार्ग पे चलोगे तो तुम का समय उस, अब तुम्हारी पर्याय में जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, और पर्याय में आप परमात्मा हो जाओगे। समझ में आया भैया? तो ये कहा है सब जगत का व्यवहार प्रपंच भी अपने आत्मा से न्यारा है। अपना भगवान आत्मा कैसा है? शुद्ध चिदानंद घन भगवान आत्मा कैसा है? जो कल की व्याख्या में आया था, सच्चिदानंद शुद्ध परमानंद अनंत शक्तियों से भरे लो, समझ गए? ऐसा भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है, और अपन कभी भी उसका क्या समय गंभीरता उसमें लाते ही नहीं है। या जितनी उसे है, जितना पर्याय को धीर वीर गंभीरता चाहिए अपने आत्मा के पास पहुंचने के लिए, उतना कहाँ लाते हो बताओ? क्योंकि राग को, अपने ज्ञान में राग को फंसा के रखा हुआ है, तो उपयोग भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। तमाम अड्डे तुमने खोल रखे हैं राग के। अरे और क्या है? मोह राग देश के ये जो उपयोग में ना है ना, सब खाते खोल के रखे हुए मोह राग देश के, तो उपयोग भागता रहता है। तो संसार बढ़ रहा है हमारा तुम्हारा, उसको कट्टी करो, उसको क्या है मोह राग देश से कट्टी करिए, और अपने चेतन भगवान आज से दोस्ती कर लीजिए।
जो हमेशा अपने साथ रहता है उससे दोस्ती करो ना। समझ में आया भैया? ये कहते हैं सब जगत का व्यवहार प्रपंच भी अपने आत्मा से न्यारा है। पुद्गल आदि को त्याग कर, क्या कहा, आदि में क्या ले लिया, पुद्गल तो लिया ही है, और जगत का सारा व्यवहार भी ले लिया। आदि में क्या ले लेना भैया? डॉक्टर साहब पुस्तक है ना? पुद्गल आदि यानी पुद्गल तो मूर्तिक द्रव्य तो लेना ही, और अपन काय के पीछे घूमत रहते हैं 24 घंटा, पुद्गल के चक्कर में घूमते रहते हैं। तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय क्या बनता है बोलो? अरे क्या बनता है बोलो? देख लीजिए 24 घंटा हमारा उपयोग किधर पुद्गल के चक्कर में घुमा रहा हुआ है। संसार बढ़ रहा है, उसके चक्कर में रहोगे तो मूराग देश की उत्पत्ति होगी, यहाँ पे पुद्गल के चक्कर में। समझ में आया भैया? और यहाँ फिर कर्मों का बंद हो जाए, कार्मल परगना भरी पड़ी हुई है, वो भगवान है, उसमें क्या करेंगे? भगवान तो वस्तु स्वरूप को बताने वाले हैं। समझ में आया भैया? अगर संसार परिवर्ण का अभाव करना है तो श्री गुरु की बात को ध्यान से सुनना। ताई सुनो भव मन तिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। तो कहते पुद्गल आदि को त्याग कर मतलब क्या? उसकी दृष्टि छोड़ो। समझ में आया? उसकी रुचि छोड़ो। डॉक्टर साहब, त्याग का मतलब है, अरे हंस जैसे रहो भगवान। हंस होता है ना, हंस क्या करता है? हंस के सामने दूध रखोगे तो क्या करेगा? दूध दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि होती है। सारभूत वस्तु चेतन भगवान आत्मा है। शरीर कचड़ा है, कर्म भी कचड़े हैं, रागादिक परिणतियां भी कचड़ा है। सार वस्तु ग्रहण करो, इसका नाम धर्म है। दुनिया में बहुत समझदार बने फिरते हो, यहाँ चतुराई क्यों नहीं करते हो धर्म के नाम पर? वहां तो आप सार चीज ही का ही सेवन करते हो। बादाम लोगे तो बादाम की मिगी खाओगे, बादाम का छिलका नहीं खाओगे। पर धर्म के नाम पर ये छिलके का उपयोग क्यों कर रहे हो? इसी का सेवन कर रहे हो, तो क्या मिलेगा तुम्हें बोलो भैया? अरे बोलो क्या मिलेगा? संसार नहीं मिलेगा क्या? तो ये कहते हैं पुद्गल आदि को त्याग कर, उसे अपना मत जानो, उसे अपना मत जानो, मत मानो, उस रूप प्रवृत्ति मत करो, उसको आदरणीय मत जानो, पुद्गल आदि जो बताया आपको। और अपने आत्मा को ग्रहण करे। क्या करे? अब ग्रहण कौन करे? तुम्हारे पास शुद्ध ज्ञान की पर्याय है ना भगवान। जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया से, उस भांति प्रज्ञा चैनी से अरे ग्रहण करो इसे। बोलो भैया, अपने पंच परमेष्ठी क्या करते हैं? अरे पंच परमेष्ठी की माला जपते हो कि नहीं जपते हो? उनकी पूजा भी करते हो कि नहीं करते हो? उनके शास्त्र बताए हुए शास्त्र भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो वे क्या करते हैं बोलो? हैं? पारसमणि, चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाई मन में मधुबन में, होली खिले मुन राज शिखर बन में मधुबन में। बोलो वैसा का वैसा आत्मा किसके पास नहीं है बोलो? वे किसके साथ में खेलते हैं और तुम किसके साथ में खेलते हैं बताओ भैया? हम और तुम किन के साथ में खेल रहे हैं? पंच इंद्रिय के विषयों के साथ खेल रहे हो। क्या कर रहे हो? ये अनादि से खेल रहे हो, ये दोष है। भगवान खेलने के लिए मना नहीं करते हैं। खेलो ना अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ, खेलो ना। है समय में एक बार तुमने इस आत्मा का ज्ञान कर लिया, उसकी दृष्टि हो गई, फिर ऐसे मजे आते, आनंद ही आनंद चलता रहता पर्याय में। हाँ, खूब जम के, जितनी तुम्हारी ताकत है उतना खूब आनंद लूटो। समझ में आए भैया? इसीलिए कह रहे आत्मा को जानो, मौका मिला है जानो। समझ में आए भैया? कहते अपने आत्मा को ग्रहण करे, तो डॉक्टर साहब फिर आगे क्या लिखा?
कितनी देर लगेगी बोलो संसार काटने में तुम्हें? बोलो पर्याय में परमात्मा होने में फिर कितनी देर लगेगी? हमसे मत पूछो, उनसे पूछो, गौतम गढ़धर से पूछो जाके। गौतम गढ़धर से जाके पूछिए कि प्रभु जब तक तुमने अपनी आत्मा का ज्ञान तुम्हें नहीं हुआ था, अपने आत्मा का श्रद्धा नहीं हुआ, उससे पहले तुम्हारे कितने भव थे, कहाँ डोल रहे थे? अरे महावीर भगवान से ही पूछ लो ना, कितना समय लगा उनको? अरे बोलो कितना समय लगा? चलो मान लेते हैं उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति शेर की पर्याय में हुई, 10 ही भव तो लगे भगवान, फिर तो चले गए ना। गौतम गढ़धर की बात करें तो वे उसी उसी भव से उनको केवल ज्ञान हो गया। 30 साल ही तो लगे गौतम गढ़धर को, सच्चा ज्ञान हुआ, हुआ कि नहीं बोलो? समझ में? अब ये काम क्यों नहीं लगता हमें करने जैसा, क्यों नहीं लगता है, जबकि यही करने लायक था? समझ में आया भैया? तो शीघ्र ही संसार से पार हो जाता। लो, काय का झंझट, काय का लफड़ा भैया। अब निरंतर पर का लक्ष्य करके दुखी बने रहते हो भगवान, मनुष्य पर्याय में आकर भी दुखी बने रहते हो, तो त्रियंश की तो हालत तुम्हारे हमारे सामने दिख रही है ना। देखिएगा, इसके कुछ पॉइंटों पे विचार करते हैं। संत कहते हैं कि सर्व व्यवहार की रचना से निराला परम शुद्ध है, ऐसे आत्मा का ध्यान करना वह मोक्ष मार्ग है, ऐसा तू जान। अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं, शुभ भावों को कोई उड़ा दे, नहीं माने, वे जीव तत्व को नहीं, वे जीव तत्व को समझते ही नहीं है। शुभ भाव है तो सही, उनकी भी मर्यादा है, किंतु उनसे निर्मल आत्मा का धर्म प्रकट नहीं होता है। समझ में आया भैया? देखो कितनी सुंदर बातें आ रही हैं। डॉक्टर साहब, समय तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं तो दिवाला निकल जाएगा मनुष्य पर्याय में आके। समझ में आया भैया? आत्म कल्याण करना हो तो, नहीं करना तो मंदिर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे ही हमारा आत्मा भगवान के दर्शन के बिना, समय जनवाणी के बिना ही जन्म मरण कर रहा हूँ। यहाँ यहाँ आना मंदिर में तो जन्म मरण के अभाव के लिए आना। समझ में आया भैया? कहते हैं संत, कहते हैं संत यानी बीतरागी संत कहते हैं, समझ गए आप? कि सर्व व्यवहार की रचना से निराला परम शुद्ध है। समझ गए? जो अपन ने पूर्व में अपनी जो व्याख्या चली है सर्व व्यवहार की, उनसे अपना भगवान आत्मा परम शुद्ध है। देखो, परम शुद्ध यानी उत्कृष्ट, परम का मतलब होता है उत्कृष्ट, शुद्ध का मतलब मिलावट रहित। डॉक्टर साहब, शब्द के अर्थ तो समझे अपन पहले। परम शुद्ध है, सबसे न्यारा है। अब परम शुद्ध का, उत्कृष्ट का, इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे उत्कृष्ट तुम ही हो। क्या कहा? दुनिया में भले ही सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय प्रकट कर ली, समझ गया? लेकिन उनसे भी अधिक तेरा भगवान आत्मा परम शुद्ध है। परम शुद्ध का एक तो अर्थ ये होता है दुनिया में सबसे, समझ गए ना, सबसे निराला उत्कृष्ट शुद्ध अपना भगवान आत्मा। एक परम शुद्ध का मतलब जो होता है शुद्ध ही शुद्ध है, मिलावट उसमें बिल्कुल हो ही नहीं रही है। न कर्मों की मिलावट होती है, न लाख की मिलावट होती है। समझ में आया भैया? भीतरा आनंद मूर्ति स्वरूप है। अगर आत्मा शुद्ध ना होता तो, शुद्ध ना होता तो कोई पंच परमेष्टि नहीं होता। क्या कहा? अगर वर्तमान में अपना भगवान आत्मा परम शुद्ध ना होता तो जगत में कोई पंच परमेष्टि का अस्तित्व ही नहीं होता। क्योंकि पंच परमेष्टि जो है ना, वे आत्मा की निर्मल पर्याय का नाम पंच परमेष्टि है। क्या कहा डॉक्टर साहब? पंच परमेष्टि कौन है? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है स्वयं। कौन है पंच परमेष्टि? बोलो भैया।
इसलिए कहते हैं इतना ना आर्यन परमात्मा को जानता ना आत्मा को जानता है। जो आर्यन परमात्मा को जानता है वो आत्मा को जानता है, जो आत्मा को जानता है वो पंच परमेष्टि को जानता है। ऐसा गाथा है कि नहीं है? प्रवचन सार की 80वें नंबर गाथा है कि नहीं डॉक्टर साहब? पंच परमेष्टि क्या है बोलो? निर्मल पर्याय है, पवित्र पर्याय का नाम पंच परमेष्टि है। सुना ना होगा ये व्याख्या है, ये चलती नहीं है दुनिया में। समझ में आया भैया? अब जब नहीं चलती तो ये क्या, यहाँ बैठे तो तुम अजीब गजीब जैसी बातें लगेंगी, जबकि वास्तविक स्वरूप यही है। समझ में आया? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्था। क्या बोली बोलो? प्रवचन सार में लिखा है, समझ में आए? ये आचार्य कुंद देव की गाथाएं बोल रहा हूं आपके सामने। समझ में आया? ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, और हम क्या माने बैठे बोलो भैया? पवित्र पर्याय, निर्मल पर्याय। समझ गया? और आत्मा ही हूं स्वयं। समझ गए ना? तो यहाँ कहते हैं कि परम शुद्ध है। अगर आत्मा वर्तमान में, देखिए आप शरीर को मत देखिए आप, आत्मा कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। अरे जगत में कोई भी पदार्थ अशुद्ध नहीं होता है डॉक्टर साहब। जगत में कोई भी पदार्थ अशुद्ध है ही नहीं है। समझ में आया भैया? तो फिर आत्मा अशुद्ध कैसे हो जाए? तुमने कैसे कह दिया आत्मा शुद्ध है? सब शरीर को देख के कह रहे, तो शरीर को देख के कह रहे हो, अभी अपन संसार अवस्था में है क्या? तो शरीर के आत्मा में घुस गया होगा? तुमने कभी सोचा विचार किया कभी जिंदगी में? अरे आत्मा रूपी है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आत्मा है। वो अमूर्तिक है, अमूर्तिक में मूर्तिक कैसे घुस जाएगा भगवान? कैसे तुमने कह दिया कि वर्तमान में आत्मा शुद्ध है? किस दृष्टि से कह रहे हो आप अशुद्ध है? नहीं साहब, हमें दिखता है। तुम्हें तो दिखता है ऐसा, तुम ट्रेन में बैठ गए हैं और प्लेटफार्म पे बाजू से दूसरी गाड़ी चलने लग गई, और तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, और तुम्हें लग रहा है कि हमारी ट्रेन चल रही, तो चल रही है का? अरे वस्तु स्वरूप का ज्ञान करोगे कि नहीं करोगे भगवान? नहीं, हमें तो लग रही है चल रही है, तो तुम्हारी दृष्टि खोटी है। समझ में आया भैया? ट्रेन तो तुम्हारी मई की मई खड़ी हुई है, तुम अपनी दृष्टि को बदलिएगा। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि जगत में कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु अशुद्ध है ही नहीं है। और तुम जो माने बैठे हो कि संसार अवस्था में मेरा आत्मा शुद्ध हो गया है, तुम्हारी दृष्टि खोटी है। इसीलिए आचार्य कुंद देव ने 186वें नंबर का तो समय सार जी में लिखी, जो शुद्ध जाने आत्म को है, शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को, अन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। प्राप्त हो पर्याय में प्राप्त हो। समझ में आया भैया? वितरागी संत जिन्हें दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं भगवान, उनकी बात पे विश्वास नहीं ला हुए क्या? मोही जीवों पे विश्वास करते हो, अज्ञानी जीवों पे विश्वास करते हो, वितरागी संतों की बात पे विश्वास नहीं, तीव्र कसाई हो। समझ में आया भैया? जब भले भगवान की पूजा करते रहिए, जब उनकी बात पे विश्वास नहीं, तीव्र कसाई हो। कहते हैं कि अपना भगवान आत्मा शुद्ध है, क्योंकि आत्मा अरूपी भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों से भरे लो। ये तो शरीर है, जड़ है, उसमें कोई घुस रहा है, घुस जाए तो अशुद्ध होगा ना। अरे आपने ठंडाई बनाई, ठंडाई में आपने बहुत सारी चीजें डाल दी, आपने शक्कर डाल दी, बादाम घिस के डाल दिए, काजू डाल दिए, हैं, दूध भी है, पानी भी है, तो सब मिल गए ना भगवान उसमें? मिल गए क्या? अरे बोलो, मिल गए हैं क्या? तो ऐसे ही अपना भगवान आत्मा रूपी है, एक क्षेत्रावय होने पर भी वे मिल नहीं रहे हैं भगवान, ध्यान रखिएगा। इसलिए अपना भगवान आत्मा शुद्ध है, परम शुद्ध है। समझ में आया भैया? शुद्ध ही नहीं का, परम शुद्ध है। बोलो, अब दृष्टि को वहां ले जाना पड़ेगा।
ज्ञानियों की बात को समझना पड़ेगा। वहां जब उपयोग जाएगा परम शुद्ध की तरफ, तो पर्याय में बोलो पवित्रता आएगी कि नहीं, शुद्ध पर्याय आएगी कि नहीं आएगी। जो शुद्ध जाने आत्म को, जाने यानी अपने आप को शुद्ध रूप अनुभव करता है, उसकी पर्याय में परम पवित्र पर्याय प्रकट होती है। समझ में आया। समुद्र में जाओगे, हीरे जवाहरात बहुत पड़े हुए हैं, तो कुने मिलेंगे। जो पानी से डरता है उसे मिलेंगे, क्यों भैया। और पानी में पैर भी रखे तो ऊपर ऊपर है घूमता रहे, तो भाई मिलेंगे क्या। अरे वहां तक जाओगे तो मिलेंगे ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा परम शुद्ध है भगवान, उसे जगत के सब व्यवहारों से उपयोग हटाइए आप। बिल्कुल अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा यहाँ पर। अगर अपनी आत्मा का आनंद लूटना है तो अर्जुन जैसी दृष्टि रखना पड़ेगी धर्म के नाम पर। समझ में आया भैया। शुद्ध है, सभी द्रव्य शुद्ध हैं डॉक्टर साहब। भगवान ने 6 द्रव्य बताए, जाती अपेक्षा। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, सभी शुद्ध हैं। तो आत्मा शुद्ध कैसे हो गया। तुम राग को देखते हो इसीलिए तुम्हें अशुद्ध लगता है। राग के पीछे अपना चेतन भगवान आत्मा नहीं है क्या। वहां दृष्टि क्यों नहीं ले जाते हो। अरे अपने भगवान आत्मा में ना तो शरीर का प्रवेश होता है, ना कर्मों का प्रवेश होता है, ना राग का प्रवेश होता है, वो तो परम शुद्ध है। क्या भगवान। आगे बात समझ में। इसीलिए ना तो संयोगों को देखिए, ना संयोगी भावों पर दृष्टि दीजिए। अंदर वो अपना चेतन भगवान आत्मा तीन्द्रिय आनंद स्वरूप, सुख शांति के भंडार स्वरूप, अजन्मा, जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है, ऐसी अविनाशी वस्तु अंदर में ही प्राप्त है। तुम्हें कहीं से लाना नहीं है भगवान। तुम सच्चा ज्ञान करो माँ जनवाणी माता के द्वारा, तो परम शुद्ध है। एक बात ये आई। अब देखिए आप दूसरा, ऐसे आत्मा का ध्यान करना। किसकी ध्यान की बात होता है बोलो भैया डॉक्टर साहब। वह मोक्ष मार्ग है ऐसा तू जान। अभी हमारी पर्याय में किसका ध्यान चल रहा है। अब ध्यान की बात आ गई। वे ध्यान करवा रहे अपने शुद्ध परम शुद्ध भगवान आत्मा का, तो है तो मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वे कह रहे हैं। और अपने आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे हो, अपनी आत्मा को अपने आप आत्मा रूप अनुभव नहीं कर रहे हो, तो कौन सी पर्याय आ रही है। पर के ध्यान में तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आता है। क्या आता है। ध्यान बिना तो आत्मा कभी रहता नहीं, ध्यान रखिए। अनादि काल से हमारी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है, क्योंकि परद्रव्य ही बसा रहता है ना, परद्रव्य की ही रुचि है ना। अपने आत्मा का ध्यान करोगे तो परम निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय उत्पन्न होंगी ना। उसे भगवान ध्यान कहते हैं, ध्यान ही नहीं कहते, उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्या भगवान। पर के ध्यान में, अपने ज्ञान में पर को मुख्य करना और अपने आत्मा को भुला देना, वह आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की उत्पत्ति है। उसे संसार की प्राप्ति होती है भगवान। कठिन कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं तो आपको कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना बेशकीमती समय जो मनुष्य पर्याय को आपको हमको मिला है, इसमें लगाने की कोशिश कीजिए। समझ में आया भैया। तो कहते हैं ऐसे आत्मा का, परम जो परम शुद्ध भगवान आत्मा, ऐसे आत्मा का, समझ, ऐसे आत्मा का ध्यान करना। बोलो, कहीं लिखा है पूजा करना भगवान की, भक्ति करना भगवान की, तो होती है। उसकी बात भी आगे है उसकी बात भी आगे है, घबराना मत। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब। आदेश काय का दिया जा रहा है और हम काय में लग गए, भेड़ चाल में लग गए। भेड़ चाल ही है ये सब। समझ में आया भैया। सब देखा देखी चल रहा है, सब देखा देखी चल रहा है धर्म के नाम पर। करना, अपने आत्मा का ध्यान करना, वह मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्ग, यानी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय, वह मोक्ष मार्ग है। समझ में। अब तुम समझ लेना, तुम्हें किसी से पूछना ना पड़ेगा कि साहब हमारी पर्याय मोक्ष मार्ग चालू है कि नहीं है। ये की बात चर्चा हो चुकी है। आप स्वयं स्वयं को नहीं जान सकते, गजब है।
आप अपने परिणामों को नहीं पहचान पाते हो, ये तो गजब हो गया। तो कहते हैं मोक्ष मार्ग ऐसा तू जान, यानी अपने उपयोग जब जो है परद्रव प्रभाव और पर्याय से सिमटता हुआ, जब अपना परम शुद्ध भगवान आत्मा की दृष्टि होती है, पर्याय जब उसका अवलंबन लेती है, तो नियम से गारंटी से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। वही चौथे गुण स्थान से ही हो जाता है। समझ में आई डॉक्टर साहब? उसे तू जान। अब देखिए आप, अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं। कौन कौन? ज्ञानी को भी आते हैं। जब तक ज्ञानी की पर्याय में अर्यंत अवस्था नहीं आई है, कब तक? जब तक आत्मा पर्याय में परमात्मा नहीं हो जाता है, तब तक ज्ञानी को उनकी भूमिका के अनुसार सम्यक दृष्टि हो, देशव्रति हो, मुनिराज हो, सबको आते हैं। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। तो ज्ञानी की बात करते हैं, अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं। अब अशुभ भाव का मतलब समझ लीजिए, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, पंचेंद्री के, विषय वासना के परिणाम सब अशुभ भाव होते हैं। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान के, समय में शास्त्र पढ़ने के, सब ये शुभ भाव होते हैं। समझ में आया? साधक जीवों की पर्याय में ये सब चलता है भूमिका के अनुसार। समझ में आया भैया? अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं। अब देखिए, शुभ भावों को कोई उड़ा दे, नहीं माने, वे जीव तत्व को समझते ही नहीं है। उड़ा दे डॉक्टर साहब, तो उसने क्या किया? उसने केवल शुभ भाव को ही नहीं उड़ाया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भगवान ने 7 तत्व कहे हैं, 9 पदार्थ भी कहे हैं। समझ में आए भैया? और उसने एक को उड़ा दिया। किसको उड़ा दिया? तो एक को उड़ा दिया तो बाकी के रहेंगे क्या? बोलो भगवान, नहीं आई समझ? उसने एक को ही नहीं उड़ाया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष, और उसने आश्रव के 2 भेद कर दिए, पुण्य और पाप। है पुण्य पाप है ना, धर्म 3 परिणाम गए ना। और उसने यही परिणाम उड़ा दिया, मान लो शुभ परिणाम उड़ा दिया। उड़ा दिया मतलब माने ही नहीं, देखा ना उन्होंने, नहीं माने क्या? तो उसने क्या किया? वो कुछ भी नहीं जानता है, वो सब उड़ा दिया उसने। पारसमणि, तभी उड़ा दिया उसने, वो कुछ भी नहीं समझता है, अज्ञानी है वो। समझ में आया भैया? अरे वो तो फिर बचाई क्या? अरे जो चीज है उसको स्वीकार करिए। कसाई की मनता वाला परिणाम शुभ भाव कहलाता है, कसाई की तीव्रता वाला पाप परिणाम कहलाता है, और कसाई रहित परिणाम बीतरा भाव कहलाता है। तो उसने सभी को उड़ा दिया ना। एक को जिसने मना किया तो सभी उड़ गए कि नहीं उड़ गए? बोलो, है? ऐसा है जी। कहते हैं शुभ भावों को कोई उड़ा दे, नहीं माने, उड़ा दे या नहीं माने ही नहीं। बोलो, कसाई की मंदता वाला परिणाम आता है, ज्ञानी को आता है। देखो हम आप बैठे हुए, इसमें कोई ज्ञानी भी हो सकता है। नहीं आई समझ में? समय दृष्टि भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? कोई सींग लगते समय दृष्टि के क्या? पारसमणि, बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समय दृष्टि जीव है, यहाँ बैठा हुआ स्वाध्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कौन सा उपयोग कहलाएगा? बोलो, शुभ भाव हुआ कि नहीं हुआ? और जितना अपने स्वरूप से अटैचमेंट, उतना भीतरा भाव भी है उसके पर्याय में। कहाँ दिक्कत है उसमें? डॉक्टर साहब, वो उड़ा देता तो समझ लो अज्ञानी है वो, नहीं मानता तो अज्ञानी है। विषय भोगी उसे अच्छे लगते हैं, बात खत्म हो गई। समझ में आया भैया? शुभ भावों को कोई उड़ा दे, नहीं उड़ा दे यानी नहीं माने, वे जीव तत्व को समझते ही नहीं, जीव तत्व ही नहीं है। ना तो पुण्य को समझता है, ना संबंध निजरा को समझता है, ना मोक्ष को समझता, किसी कुछ नहीं समझता। समझ में आया भैया? शुभ भाव है तो सही,
शुभ भाव, अरे कसाई की मनता वाला परिणाम होता है भाई, होता है उसका अस्तित्व है। भले एक समय का सही, संसार अवस्था में एक समय का सही, शुभ भाव है तो सही, उनकी भी मर्यादा है। मतलब एक समय मर्यादा कितनी है शुभ भाव की? बोलो भैया, शुभ भाव की मर्यादा कितनी है? अशुभ भाव की मर्यादा कितनी है डॉक्टर साहब? एक समय की है, एक समय का सत्य है, उसकी भी मर्यादा है। किंतु उनसे निर्मल आत्मा का धर्म प्रकट नहीं होता है। अब जिसको शुभ भाव का पक्ष है ना भगवान, तो वो क्या करेगा? नहीं, शुभ भाव से ही धर्म होता है, क्या मानेगा? ये बताओ भैया, खून का दाग खून से धुलेगा क्या? अरे कपड़े में खून का दाग लग गया है तो काय से धोगे? खून से धोगे। गंदगी लग गई है तो गंदगी गंदगी से धुलेगी क्या? शुभ भाव क्या है, अशुभ भाव क्या है? ये सब मलिन परिणाम है। गंदगी गंदगी से धुलती है क्या? साफ पानी से धुलती है ना। तो कहते हैं किंतु उनसे निर्मल आत्मा का धर्म प्रकट नहीं होता है। शुभ भाव बैरमुखी तत्व है। क्या है शुभ भाव? जैसे अशुभ भाव बैरमुखी तत्व है, ऐसे ही शुभ भाव भी बैरमुखी तत्व है। उसमें पर का ही आश्रय है। और धर्म करने के लिए कौन से चाहिए तुम्हें? बोलो भैया, अशुभ भाव की जरूरत है कि शुभ भाव की जरूरत है? बोलो। अपने आत्मा में धर्म प्रकट करना, भगवान ने धर्म किसे कहा है? बैर मुक्ता से होगा, आश्रय छोड़ना पड़े न छोड़ना पड़े। जैसे अशुभ भाव का आश्रय छोड़ने के लिए भगवान ने कहा है, ऐसे ही धर्म करने के लिए शुभ भाव का भी आश्रय, उसका पक्ष छोड़ना पड़ेगा। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रुके, सांबर लय सुख अवलुके। तो क्या, किंतु उनसे निर्मल आत्मा, पवित्र आत्मा का धर्म प्रकट नहीं होता। यानी निर्मल पवित्र पर्याय की, निर्मल धर्म यानी निर्मल आत्मा का धर्म। अपना भगवान आत्मा परम पवित्र है, निर्मल है ना, परम पवित्र है ना, उसका धर्म यानी पवित्र पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार से हमें इस गाथा को समझना चाहिए। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।